नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में 1553 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 52,620 पहुंची। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति झारखंड के लिए वरदान, जनजातीय विद्यार्थी भी अपनी मातृभाषा में कर सकेंगे पढ़ाई। मानव तस्करी के शिकार झारखंड की 30 लड़कियों को सूरत में कराया गया मुक्त, वापस लाने की तैयारी। और राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान वज्रपात से 7 लोगों की मौत, अगले 5 दिनों तक बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 1553 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 52,620 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 1366 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 37,550 पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 14,588 हो गई है। वहीं कोरोना से राज्य भर में 12 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 482 पहुंच गई है। कल मिले नए कोरोना संक्रमितों में पूर्वी सिंहभूम में 495, रांची में 337, रामगढ़ में 134, हजारीबाग से 100, देवघर से 74, पश्चिमी सिंहभूम से 57, बोकारो से 54, पलामू से 50, गिरिडीह से 36, धनबाद से 34, खूंटी से 26, गढ़वा से 24, कोडरमा से 23, दुमका और सिमडेगा से 20, सरायकेला से 15, लातेहार से 11, लोहरदगा से 10, साहिबगंज से 8, चतरा और गोड्डा से 7, गुमला से 6 और जामताड़ा से 5 मरीज शामिल हैं। इधर रांची में कोविड-19 जांच के लिए सदर थाना अंतर्गत 8 स्थानों पर संचालित किए जा रहे स्टैटिक जांच केंद्र में सोमवार को 889 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 77 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 762 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 झारखंड के लिए वरदान साबित होगी। खासकर जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये और भी कारगर होगी। इस नीति के लागू होने के बाद यहां के विद्यार्थी भाषाई कारणों से पीछे नहीं रहेंगे, वे अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। राज्यपाल कल उच्च शिक्षा के विकास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में अपने विचार रख रही थीं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। राजधानी रांची स्थित राजभवन से सम्मेलन से जुड़ी राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में कॉलेजों में शिक्षक छात्र अनुपात ठीक नहीं है। शिक्षकों के कई पद रिक्त हैं। लगभग 12 वर्षों से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। शिक्षकेतर कर्मियों की भी कमी है। उन्होंने नई शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्यपाल ने केंद्र से झारखंड में खेल विश्वविद्यालय खोले जाने की भी मांग रखी। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के कई विभागों में शिक्षकों की कमी है, जिसका असर पढ़ाई पर पड़ रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के 5 विभागों में एक भी शिक्षक नहीं है। इसका खुलासा कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई जानकारी से हुआ है। कोऑपरेटिव कॉलेज में गणित, जियोलॉजी, बांग्ला, उड़िया और उर्दू विषय के एक भी शिक्षक नहीं है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है। गणित में 6, जियोलॉजी, बांग्ला, उड़िया में 2-2 और उर्दू में 1 पद सृजित है, जबकि इसमें एक भी शिक्षक नहीं है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि धुर्वा में निर्माणाधीन स्मार्ट सिटी परिसर से विभिन्न रेलवे स्टेशनों तक बेहतर संपर्क का ख्याल रखा जाना चाहिए। श्री सेठ कल वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन की सिटी लेवल एडवाइजरी फोरम क्लैफ की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रांची से दिल्ली सहित अन्य शहरों को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस के सफर के समय को कम किया जाए। सांसद ने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस को टोरी लाइन से होकर ले जाने का आग्रह किया गया है। श्री सेठ ने नई दिल्ली से वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैठक में शिरकत की। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची की मेयर आशा लकड़ा भी जुड़ी और कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस दौरान स्मार्ट सिटी की ओर से सभी प्रमुख योजनाओं का ऑनलाइन पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिखाया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इस वर्ष साक्षरता दिवस के अंतर्गत कोविड-19 संकट के दौर में साक्षरता और शिक्षण तथा शिक्षकों की भूमिका और अध्यापन कला में बदलाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य जीवन पर्यंत सीखने के क्रम में युवाओं और वयस्कों पर विशेष ध्यान देते हुए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। यूनेस्को ने 26 अक्टूबर 1986 को आम सभा के 14वें सत्र में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया था। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड से मानव तस्करी कर सूरत ले जाई गई 30 लड़कियों को पुलिस ने मुक्त करा लिया है। ये सभी लड़कियां रांची जिले के अनगड़ा क्षेत्र से 6 अगस्त से लापता थीं। सूरत पुलिस ने कारखाना में छापेमारी कर सभी को बरामद किया है, जिनमें 6 नाबालिग और 24 बालिग युवतियां शामिल हैं। इस मामले में मानव तस्करी की आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। सभी बरामद लड़कियों को सूरत के महिला सुरक्षा केंद्र में रखा गया है और झारखंड वापस लाने की तैयारी की जा रही है। पलामू जिले के मलय डैम को जिला प्रशासन पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना तैयार कर रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोरोना काल में एक तरफ लोग परेशान हैं तो वहीं प्रकृति अपने आप को निखार रही है। पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज से 35 किलोमीटर दूर मलय डैम की खूबसूरती पूरे शबाब पर है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग यहां पहुंच रहे हैं। प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे को देखने के बाद पलामू जिला प्रशासन अब मलय डैम को पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाने पर विचार कर रहा है। पलामू के डीसी शशि रंजन बताते हैं कि मलय डैम में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन की योजना है कि इसे विकसित किया जाए।
यहाँ करीब 40 गांव के लोग रोजगार से जुड़ जाएंगे। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान वज्रपात से 7 लोगों की मौत हो गई है। कल बारिश के साथ वज्रपात की घटना में गिरिडीह और रामगढ़ में 2-2, जबकि लातेहार, जामताड़ा और गुमला में 1-1 लोगों की मौत हो गई। गिरिडीह में कल वज्रपात के दौरान सरिया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग की और बिरनी थाना क्षेत्र में एक महिला की मौत हो गई। इससे पहले रविवार को भी गांवा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं रामगढ़ जिले में कल वज्रपात के दौरान कांकेबार में 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। इधर लातेहार के बरवाडीह थाना क्षेत्र में कल वज्रपात से एक किशोर की मौत हो गई। उधर गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक और जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में एक बच्ची की वज्रपात से मौत की सूचना है। इधर रांची के कोकर इलाके में नाले के पानी के तेज बहाव में एक युवक के बहने की सूचना है, जिसकी खोज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान पाकुड़, रांची, हजारीबाग, लोहरदगा समेत कई जिलों में बारिश हुई। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। साहिबगंज जिले में अलग अलग घटनाओं में 2 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है, जहां लाल बथानी मुसरी टोला में पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर जिरवाबाड़ी ओपी के सोलबंधा में एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वहीं महादेवगंज के समीप रेलवे ट्रैक से एक व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया है। बरहेट थाना क्षेत्र के पेटखसा गांव के एक युवक की मौत विद्युत करंट की चपेट में आने से हो गई। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे से मंत्रिमंडल सचिवालय में होगी। इसके लिए 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2018 बैच के अधिकारी समीरा एस ने कल रांची सदर के नए अनुमंडल दंडाधिकारी सह पदाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद समीरा एस ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम उनकी प्राथमिकता रहेगी। रांची जिले के चान्हो थाना क्षेत्र के NH 75 स्थित ओपा गांव के पास कल सड़क दुर्घटना में एक साइकिल सवार की मौत हो गई। रांची विश्वविद्यालय में BA, BSc और BCom के पहले कट ऑफ लिस्ट में आए विद्यार्थियों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। छात्र छात्राएं ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। चतरा के नए अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी ने कल पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चतरा अनुमंडल क्षेत्र में कानून व्यवस्था लागू करना उनकी पहली प्राथमिकता है। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई भारी बारिश की खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजधानी रांची के कोकर में एक नाले के तेज बहाव में बाइक सवार युवक के बह जाने की खबर को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है, पूरे राज्य में भारी बारिश, राज्य में 2 युवक बहे। जबकि दैनिक भास्कर का शीर्षक है, मात्र 23 मिलीमीटर बारिश ने रांची में ला दी बाढ़, एक बहा। भारत द्वारा हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदेशक यान के परीक्षण की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, गर्व, भारत हाइपरसोनिक शक्ति वाला चौथा देश बना। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में भारत का पहला कदम सफल। नई राष्ट्रीय नीति पर आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर जगह दी है, जिसमें राज्य में कल हुई 12 मौतों में पूर्वी सिंहभूम में मरने वालों की संख्या 6 का जिक्र प्रमुखता से किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में 1553 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 52,620 पहुंची। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति झारखंड के लिए वरदान, जनजातीय विद्यार्थी भी अपनी मातृभाषा में कर सकेंगे पढ़ाई। मानव तस्करी के शिकार झारखंड की 30 लड़कियों को सूरत में कराया गया मुक्त, वापस लाने की तैयारी। और राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान वज्रपात से 7 लोगों की मौत, अगले 5 दिनों तक बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।